बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सलमा में आज हम बनाने लगे हैं हलीम। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, 1 किलो मैंने बीफ लिया है, उसको इस साइज में मैंने कटवा लिया है और ये रूखा है गोश्त। 5 किस्म की मैंने दालें ली हैं। 100 ग्राम मैंने लिए मूंग की दाल, 100 ग्राम मसूर की दाल, 100 ग्राम चने की दाल और 100 ग्राम माश की दाल। और इसमें अरहर की जो दाल है वो मैंने 50 ग्राम ली है। इधर मैंने 100 ग्राम चावल लिए हैं बासमती पुराना चावल। 100 ग्राम ही मैंने गेहूं लिया है, उसको मैंने भिगो लिया था नीम गर्म पानी में। 4 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं, उसको मैंने काट लिया है। 4 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 कटोरी मैंने दही लिया है। अब हम चलते हैं अपने मसालों की तरफ। 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। 4 चम्मच मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। 5 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 3 चम्मच मैंने नमक के लिए हैं, आप अपने हिसाब से जायका लेंगे। 5 से 6 अदद मैंने तेजपात लिए हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक पतीली, जो हम हलीम का कोरमा तैयार करेंगे। जिसमें मैं डालूंगी 1 प्याली ऑयल, थोड़ा सा इसको मैं गर्म होने दूंगी। ऑयल ये गर्म हो गया, इसमें डालूंगी कटी हुई प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको पिंकिश करूंगी मैं। इस तरह की हमने प्याज इसमें रखनी है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, पिंक कलर ही रखना है। और उसके बाद इसमें डालूंगी मैं ये गोश्त डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकाऊंगी 2 से 3 मिनट तक इसको। इसका कलर चेंज हो गया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें मैं धनिया पाउडर डालूंगी, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, अब इसमें मैं ये दही डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी 3 चम्मच भर के। और अब इसमें मैं पानी ऐड करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीन गिलास भर के मैं इसमें पानी डाल के इसको कवर कर दूंगी मीडियम फ्लेम पे कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह इसमें गल जाए, क्योंकि हमने इसके रेशे बनाने। इसको मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया है पकने के लिए। अब ये 5 मिनट डालने में लेके इसको अच्छी तरह पहले साफ पानी में धोऊंगी। इसको मिक्स करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको पहले मैं 2-3 दफा पानी में अच्छी तरह साफ कर लूंगी और फिर इसको भिगो दूंगी 2 घंटे के लिए। गेहूं मैंने पहले भिगो दिए थे। दालों को मैंने साफ पानी से अच्छी तरह साफ कर लिया था और इसको भिगो दिया था 2 घंटे तक। अगर मैंने गेहूं भिगो दिए थे 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में, आप 1 रात पहले भी भिगो सकते हैं और 5 घंटे भी भिगो सकते हैं, ये आपकी अपनी। मैंने तो जल्दी में पकाना था इसलिए मैंने सिर्फ 2 घंटे भिगोए हैं।
और अब इनको मैं दालों को पकने के लिए रखने लगी हूँ। और चावलों को भी मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। अब इन सबको मैं मिक्स कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब भीगी हुई और धुली हुई हैं। इनको सबको मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं पतीले में डालने लगी हूँ पानी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने 1 जग भर के पानी डाला है और अब ये मैं दालें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर की हल्दी डालूंगी, तेज पत्ता डालूंगी 3 से 4 पत्ता, नमक डालूंगी 2 चम्मच भर के। आप अपने हिसाब से जायका लेंगे। ये 6 गिलास में पानी और डालूंगी। इसमें पानी मुझे कम लग रहा है। और 1 चम्मच भर के मैं इसमें तेल का डाल दूंगी। अब इसमें मैंने 12 गिलास पानी डाला है, यानी कि 2 जग भर के मैंने इसमें पानी डाल दिए हैं। तेज पत्ता डाल दिया, नमक डाल दिया, ऑयल डाल दिया और हल्दी डाल दी है। और अब इसको मैं पकने दूंगी 4 से 5 घंटे के लिए। हलीम के लिए जो कोरमा मैंने पकने के लिए रखा था, ये देखें कोरमा बन के हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके मैंने रेशे बनाने हैं। इसके मैं गोश्त को मैं अलग कर लूंगी और मसाला मैं अलग रहने दूंगी। इसकी फ्लेम में करूंगी बंद और इसका मैं यहाँ से गोश्त अलग कर लूंगी, निकाल लूंगी इसको मैं रेशे बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम के लिए जो दालें मैंने पकने के लिए रखी थी, ये देखें पानी डालकर ये हो गई हैं। इसको हम हाथ बीटर की मदद से भी इसको घोट सकते हैं, यानी कि बीट कर सकते हैं। इसकी फ्लेम में बंद कर दूंगी और मैं ये घोटने की मदद से इसको घोटूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इस सारी दालों को मैच करना है इसके अंदर। अच्छी तरह इसको हमने घोटना है। सारी दालें अभी जान हो जाए इसके अंदर, अच्छी तरह मैश। इधर ये जो मैंने गोश्त निकाला था, इसको मैंने अच्छी तरह इसके रेशे कर लिए हैं। ये देखें इस तरह के रेशे ये मैंने कर लिए हैं। इसको मैं साइड में रखूंगी। इसको हमने घोटने की मदद से अच्छी तरह दालों को घोटना है। दालों को मैंने घोटने की मदद से घोट लिया। अब इसको मैं निकालूंगी इसमें से। कोरमे का जो मसाला मैंने उसका गोश्त निकाल लिया था, बोटियां, उसको मैंने रेशे कर लिया था। और ये जो मसाला है ये इसके अंदर मैं ऐड करूंगी सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला मैंने ऐड कर दिया इसका। और अब इसमें मैं ये रेशे किया हुआ
गोश्त डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने घोटने की मदद से दोबारा घोटना है ताकि सब चीजें मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। घोटने का मसाला और रेशे की भी जो मैंने गोश्त था उसमें डालकर इसको अच्छी तरह मैश कर लिया और उसका घोटा लगा लिया। और ये हलीम हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसकी फ्लेम में करूंगी बंद और अब इसको करूंगी डिश आउट। ये देखें कैसी गाढ़ी गाढ़ी हलीम बनी है। अब इसको मैं करने लगी हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा हलीम बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी मैं करूंगी गार्निशिंग। उसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 अदद मैंने नींबू लिया है। प्याज को मैंने तल लिया था, ब्राउन कर लिया था। तली हुई प्याज ली है मैंने और अदरक के स्लाइस काट लिए थे। अदरक का एक टुकड़ा लिया है, उसके स्लाइस काट लिए हैं। हरा धनिया चाहिए होगा और हरी मिर्च, उसको भी मैंने काट लिया है और चाट मसाला। चलिए इसको मैं गार्निशिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं इस पे डालूंगी तली हुई प्याज, अब इस पे मैं हरी मिर्च डालूंगी, हरा धनिया, स्लाइस किए हुए अदरक। इसकी गार्निशिंग मैंने कर ली है और मज़ेदार सा हलीम बनकर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें ये कितना लेसदार बना है और कितना गाढ़ा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई जरूर करेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।